केवट ने कहा कि अभी फुर्सत नहीं है। भगवान ने कहा कि फुर्सत कब मिलेगी? केवट कहता है बात तो यह है कि नाव आओ के चक्कर में पड़ो ही नहीं तो ठीक है आप। तो भगवान बोले पार कैसे होंगे? केवट बोला ये जरूरी नहीं है कि नाव में बैठ के ही पार हो, फिर उपाय मैं बता रहा हूं। यही घाट थोर के दूर है, कटिलों जल था है दिखाई जू। आगे का घाट है, कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत नहीं है, पार हो जाना, अभी हमें फुर्सत नहीं है, नाव के चक्कर में मत पड़ो। बोलो भाई क्या गजब का भक्त है। अरे निषाद राज जी तो ये कह रहे थे कि महाराज पूरा राज्य आपके चरणों में समर्पित है, अगर अयोध्या के राज्य से आप चले आए हैं, ऐसी विडंबना वहां पैदा हुई कि आप रुक नहीं पाए, तो ये श्रृंगवेरपुर का राज्य आपका राज्य है। मैं सेवक परिवार समेता नाथ न सचो आयुष देता। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा राज्य ही का समर्पण आपके श्री चरणारविंदों में। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं 14 वर्ष तक किसी के नगर में प्रवेश ही नहीं कर सकता हूं। आपके राज्य की जितनी भी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को स्वीकार नहीं कर सकता हूं 14 वर्ष तक। प्रकृति जन्य जो भी व्यवस्था राम को मिलेगी 14 वर्ष तक, उन्हीं व्यवस्थाओं में व्यवस्थित रहेगा। इसलिए भगवान ने प्राकृतिक व्यवस्थाओं को स्वीकार किया। लेकिन आज भगवान केवट की नाव की कितनी बड़ी चाह रख रहे हैं। बैठ जाओ देवी, वहीं इतनी भीड़ में क्यों बीच में आ रही हो, जहां जगह है वहीं बैठ जाओ। जगह का तो खैर थोड़ा अभाव है ही है, क्योंकि जगह ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बीच में आने की कोशिश नहीं करना चाहिए। या तो पहले आ जाओ तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं, पहले आकर के बैठो तो पहले जगह मिलेगी, आओ बाद में वो बैठो आगे, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। एक बार तो बस में इतना विवाद किया इन्होंने, बाद में आई पूरी बस भरी और कहें लोगों से उठिए उठिए उठिए, लेडीज सवारी है, तुम समझते ही नहीं हो, लेडीज सवारी है, सम्मान करना चाहिए, बैठे हो, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है, महिला खड़ी है और तुम बैठे हो। तो उसने कहा देखो हम पहले आए और पहले बैठ गए, और केवल हम ही पुरुष दिखाई दे रहे तुम्हें उठाने के लिए, और कोई पुरुष ही नहीं है, सब महिलाएं बैठी हैं जितने। वो तो आदमी था, अपने ढंग से बात कर रहा था, बोले और सब आपको महिलाएं दिखाई दे रही हैं, हम ही पुरुष हैं। कहे नहीं, मैं जो कह रही हूं उसको सुनो, मैं कब तक खड़ी रहूंगी। वो व्यक्ति भी पता नहीं किस प्रकार का था, मूडी, बोले जब लोकसभा में खड़ी, विधानसभा में, पंचायत चुनाव में खड़ी, तो बस में भी खड़ी रहो, जब सब जगह खड़ी ही खड़ी हो तो यहाँ की यूं खड़ी रहो। वो तो व्यक्ति का मूड था, उसने अपने मूड में बात कर दी। तो मेरा मतलब ये है कि जहां जगह मिल जाए वहीं पर बैठ जाओ। तो आओ ध्यान से सुनो, भगवान की कथा है, और कथा में तो आपकी रुचि है ही है, माताओं की भी बहुत अच्छी रुचि है, क्योंकि कथा ये बहुत अच्छे ढंग से सुनती हैं, बड़ी शांति से सुनती हैं। ये शांति ही है, वैसे ये कोई ज्यादा शोरगुल हम इसे मानते ही नहीं है। हाँ, कथा के प्रति रुचि है, लेकिन थोड़ा सा जब कोई बैठने में अब व्यवस्था पैदा कर देता है तो थोड़ा बोलने लगती है, ये तो स्वभाव ही है। नहीं वैसे तो बहुत ही मर्यादित हैं और संस्कारित हैं। आइए सुनिए। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति, तटनी जो हरे अगगाड़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुए ठाणे। भगवान ने निषाद राज जी की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, हृदय से लगा लिया, सम्मान किया, सखा भी बना लिया, लेकिन किसी वस्तु को स्वीकार नहीं किया। भगवान चाहते तो केवट कह रहा है कि आगे का घाट है, नाव की जरूरत नहीं है, कमर कमर से जल है, आप पार हो जाएंगे, क्यों चक्कर में पड़े हो नाव के। लेकिन भगवान हठ पूर्वक नाव मांग रहे हैं। बोलो मांग रहे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी घाट से पार नहीं जाऊंगा, तेरे ही घाट से पार होऊंगा, वो तेरी ही नाव में बैठूंगा। उसने कहा जब ज्यादा पीछे पड़े हो तो हमारी, कहे अब मैं बता दूं शर्त। भगवान बोले बता दो। लक्ष्मण जी बोले शर्त समझ में आ गई है। क्या समझ में आई?
लक्ष्मण जी ने कहा शर्त ये इसलिए कर रहा है कि आपका वनगमन विश्व चर्चित हो गया, और इस बात की भी पूरे संसार में चर्चा है कि आप तपस्वी के वेश में निकले तो ऐसे वस्त्र पहने हैं जिनमें कोई पॉकेट नहीं है, और आप वस्त्र ही वस्त्र पहने हैं, झोली है ही नहीं कंधे पर। जैसे जिनके वस्त्र ऐसे होते जैसे हम लोग हैं, ये ब्रह्मगाती लगाए हैं, अब पॉकेट तो है नहीं लेकिन झोली तो है, झोली रहती है ना। देखो ये इसमें माला भी है और माल भी है, दोनों चीजें हैं। हाँ समझ लेना, जो मिलता है वो इसी में तो जाता है। हमारे पास भी ये पता नहीं कौन ले गया, मेरी तो कोई साधु लिए होगा, उसमें ही सब व्यवस्था रहती है, माला रहती है, वो भी रहता है। के पास तो माला झोरी भी नहीं है। लक्ष्मण जी बोले ये समझ रहा है कि इनके पास लेने देने के लिए कुछ है नहीं, फ्री फंड का मामला है, इसलिए काहे को चक्कर में पड़ो। भगवान ने कहा ये बात हो नहीं सकती लक्ष्मण, ये तो तुम्हारा दृष्टिकोण है, ये बात नहीं हो। लक्ष्मण जी बोले मेरी समझ में यही आ रहा, फिर आप पूछ लो क्या बात है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, डकैत अगर सूटिट बूटिट कोटिट भेष में खड़ा हो सड़क पर और बस चाहे जितनी भरी हो, लेकिन अगर वो हाथ देता है लूटने के इरादा से, तो लोभ में आकर के कंडक्टर ड्राइवर से कहता है अरे तुम देख नहीं रहे हो सवारी खड़ी है, रुको, तुम मांगे बढ़ा रहे हो गाड़ी को, रुक जाओ। जबकि जगह नहीं है, वो है डकैत वो, लेकिन शूटेड वूटेड कोटेड है, तो उसने कहा कि लोभ के कारण पैसा मिलेगा, सवारी है, पूरी बस को चाहे लूट ले वो, लेकिन आराम से बिठा लेगा। जगह नहीं होगी तो कोशिश करेगा जगह दिलाने की। लेकिन साधु अगर खड़ा है, चाहे झोली झंडा कुछ भी लिए हो, हाथ देगा तो ड्राइवर अगर भावुकता में रोकने भी कोशिश करेगा तो कंडक्टर कहेगा है फ्री फंड है, चलो आगे। फालतू की बात करते हो, खामे खा न कुछ लेना न देना। क्यों भाई, यही स्थिति होती कि नहीं होती? यही तो विडंबना है, क्या बतावे हैं आपको। उसके पास लाखों रुपया क्यों ना हो झोली में, लेकिन फिर भी फ्री फंड है, चलो। अच्छा, कुछ साधुओं की आदत भी, कुछ साधुओं की आदत, जैसे ट्रेन में चलेंगे, पैसा भी होगा, टीसी कहेगा टिकट, कहेंगे सेब तारा, पैसा है सब कुछ है, लेकिन नहीं लिया टिकट साहब, आदत है। तो टीसी कहेगा कहां से बैठे थे, कैसे तारा, कहां जाओगे, कैसे तारा, कहां से बैठे, सीताराम, टिकट सीताराम, जहां जा रहे वह सीताराम। तो टीसी कहता आगे बढ़ो, क्या फायदा माथा पच्ची करें, क्योंकि सीताराम, बस एक शब्द सीताराम। प्यारे भगवान साधु वेश में हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में भगवान है, लेकिन वेश कुछ भी हो, लेकिन उद्देश्य है भक्तों का कल्याण करना। उद्देश्य क्या है? भक्तों का कल्याण करना। हमारे भक्तों का कल्याण हो जाए, इस कल्याण में मुझे कोई भी वेश धारण करना पड़े तो मैं संतों और भक्तों के कल्याण के लिए कोई भी वेश धारण कर सकता हूं। अच्छा बोलो भैया, संत भक्तों के कल्याण के लिए ही भगवान ने ये वेश धारण किया, तपस्वी का वेश। भगवान ने कहा तुम्हारी जो शर्त होगी मैं उस शर्त को मानने को तैयार हूं। पहले शर्त बताओ क्या है? केवट ने कहा मेरी शर्त सुनो पहले, फिर बाद में आपके पास आऊंगा, पहले सुनिए। हाँ हाँ तो सुनाओ ना, बोलो तो क्या शर्त है? शर्त यह है पद कमल धोय चढ़ाए नाव, न नाथ उतरा ई चहूं, पद कमल धोय चढ़ाए नाव, न नाथ उतरा ई चहूं, पद कमल धोय चढ़ाए नाव, न नाथ उतरा ई चहूं, पद कमल धोय चढ़ाए नाथ उतराई
बद कमल धोय चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चो। केवल आपका चरणार विंद धो लूं और चरण धोने के बाद चरणोदक पान कर लूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, केवल चरणोदक चाहिए। भगवान ने कहा तो ये इसमें शर्त की कौन बात है भाई, चरणोदक चाहिए तो इसमें शर्त की कौन सी बात है। चरणोदक, भगवान आपका चरणोदक चाहिए मुझे। ईमानदारी से बताओ असली भक्त है कि नहीं। भगवान मिल गए, पता नहीं क्या क्या मांग लेता भगवान से, बोलो, लेकिन कहता चरणोदक चाहिए। वाह, ऐसा भक्त कौन होगा प्यारे, असली भक्त है। भगवान ने कहा तो चरणोदक चाहिए, तो इसमें पूछने की क्या जरूरत थी। कहा नहीं, ये भी मर्यादा है। क्या आप किसी महापुरुष के पास जा रहे हैं तो पहले आप अनुमति लीजिए, या शब्द में विनम्रता हो कि क्या मैं आ सकता हूं, यदि आज्ञा हो तो। बोलो भाई, ये होना चाहिए कि नहीं। यदि आज्ञा हो तो क्या मैं आ सकता हूं, ये नहीं होना चाहिए। जाने में क्या दिक्कत है, अभी चला जाऊं, नहीं स्वीकार करेंगे तो वापस आ जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत की बात है भाई। नहीं स्वीकार करेंगे तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन जाने में क्या दिक्कत है। ये हठवादिता है, ये अशिष्टता है, ये अमर्यादित स्वरूप है। संस्कार यही होना चाहिए कि पहले पूछा जाए। कोई महात्मा भी आपके घर में आया है तो आप पहले पूछिए क्या मैं चरण प्रक्षालित कर सकता हूं, अगर अनुमति हो तो। भाई बहुत से महात्मा ऐसे हो तो जो छूने ही नहीं देते, और तुम जबरदस्ती पकड़े पकड़े फिर रहे हो, हैं? हाँ, कहीं पांव पकड़ रहे हो, कहीं हाथ पकड़। एक जगह तो हम क्या बतावें आपको कि आशीर्वाद हम दूर से ही दे रहे थे, तो एक बार बार कहे महाराज थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो, तो हम ऐसे हाथ लावें तो समझना ना चाहिए कि आशीर्वाद मिल गया। कहे महाराज आशीर्वाद तो दे दो, तो हमने कहा दे तो रहा हूं। कहे हाथ धर दीजिए, तो अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ के अपने ऊपर रखवा लिया उसने, जबरदस्त अपने हाथ से उसने पकड़ा है। और मैंने कहा कैसा आदमी है, कैसा आदमी। अच्छा, एक जगह चरण धुल रहे थे, तो चरण धोया तो वो साइड वाला बैठा था, कोई मार्गदर्शन दे रहा था, उसने कहा कि थोड़ा ऊपर जल छिड़क लो। बस इतना ही कहा उसने, ऊपर छिड़क दो जल। उसने हमारे ऊपर छिड़क दिया पूरा जल, पूरा। स्नान करना पड़ा, यज्ञोपवीत बदलना पड़ा, लेकिन उस समय कुछ हम बोले नहीं। इसलिए नहीं बोले, अब जो होना था सो हो ही गया, अब बोलने से क्या फायदा। क्यों भाई, जो होना था सो हो गया, अब बोलने से कोई फायदा नहीं। तो केवट कितना मर्यादित है कि भगवान से कहता आप कहो तो आपके चरण धोए, कहो तो। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। पखारन कहू, आप कहें तो मैं पखारूं, और नहीं कहेंगे तो नहीं पखारूंगा। और यदि आप चरण पखारने के लिए मना करेंगे, अनुमति नहीं देंगे, तो प्रणाम कर रहा हूं आपको, आप विवश मत करना, मैं आपको पार भी नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये कोई बात हुई, जब तक चरण नहीं धोलोगे तब तक पार क्यों नहीं करोगे। तो केवट कहता है मेरा लक्ष्य केवल यही नहीं है कि मैं प्रभु को नाव में बिठाल के पार कर दूं, मेरा लक्ष्य ये भी है कि मैं चरणोदक पान करके स्वयं भव से पार हो जाऊं, ये मेरा लक्ष्य है। बिना चरणोदक के उद्धार होने वाला नहीं है।
देखो कितनी ऊंची सोच है, बोलो है कि नहीं ऊंची सोच, कि मैं भी तो इंतजाम कर लूं, मैं भी तो, नहीं तो आपको पार करने के बाद हम ही भवसागर में फंस गए। तो क्योंकि सारी दुनिया को भगवान पार करते हैं और भगवान को मैं पार कर रहा हूं, इसलिए चरणोदक चाहिए। पहले कम से कम अपने तरने का इंतजाम तो कर लूं। वाह, कितनी अच्छी सोच है। लेकिन मर्यादा यह है कि आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम चरण धो लो, ये मर्यादा है। प्यारे, भगवान को कहना पड़ा, बेगयान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहूं पार। बेगमानी जल्दी करो, जल, गंगा जल ले आओ, जल का मतलब है गंगा जल। बेगमानी जल्दी करो, वेग आन जल पाए पखारू। लेकिन आपसे मैं एक बात कह रहा हूं, रामायण को आप पढ़ते हो, रामायण सुनते भी हो, खूब इस क्षेत्र में राम कथाएं भी होती हैं, लेकिन विचार करना, जल का अर्थ है गंगा जल, और गंगा जल बिल्कुल समीप में, गंगई के तट पर तो ये वार्ता हो रही है। तो वेग मानी जल्दी, जल्दी हो सकता था, गंगा जल लाने में कौन दिक्कत की बात, विलंब होता ही नहीं। लेकिन विलंब हुआ, प्रमाण क्या है, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। कठौते में पानी भर के लाया। अच्छा बोलो, गंगा जल पानी है क्या? कौन कहेगा नर्मदा जी का जल पानी है? पानी कहोगे तो पाप लगेगा। गंगा जी के जल को जल ही कहना पड़ेगा, पानी कहोगे तो पाप लगेगा। सरजू जल जल है, पानी कहोगे तो पाप लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा पाप? तुलसी है, आप हरी हरी घास कहने लग जाओ तो पाप लगेगा कि नहीं? शालिग्राम भगवान को पत्थर कहोगे, शालिग्राम भगवान है, उनको पत्थर कहोगे, पाप लगेगा।